हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज की क्लासेस एंड प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको मिल जाएगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं तो आप लोग वहां से फ्री में बिल्कुल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी में आज का ये नया टॉपिक है सर्वनाम। इससे पहले मैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां पढ़ा चुका हूं एंड हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा में आपका लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया। आज नया टॉपिक है सर्वनाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी में जितनी भी मेरी टॉपिक वाइज की क्लास होगी उन क्लास से एक प्रश्न आपका फिक्स है, ये मेरी गारंटी है। अगर जितना मैं इसमें मैटर आप लोगों को दे रहा हूँ उसे अगर आप लोग नोट कर रहे हैं, अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चंस आपसे बाहर नहीं जाएगा। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, उसके बाद थोड़े ही क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद 40 से 50 क्वेश्चंस और यानी कि नेक्स्ट क्लास में कल करवा दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले पॉइंट्स नोट करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व करने के पीछे मत भागिए आप लोग। अभी सबसे पहले पॉइंट पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्योंकि जब आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मज़ा नहीं आएगा। इधर उधर आप लोग तुक्का मारेंगे, तुक्का से आपको काम नहीं चलाना है। क्योंकि हिंदी जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कुछ चैप्टर हैं गिने चुने हैं तो इन्हें मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा। इन्हें अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छा स्कोर आपका लाने से कोई नहीं रोक सकता इस एग्ज़ाम में। तो चलिए सभी लोग सर्वनाम डालिए। आज का नया चैप्टर है सर्वनाम, सभी लोग डालिए। चलिए पॉइंट आप लोग लिखिएगा, पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए सभी के सभी लोग। बिना पेन कॉपी के आप लोग मत क्लास देखा करें मेरी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो आप लोग बिना पेन कॉपी के देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये लिखना है, अगर पूछ ले कि सर्वनाम कैसा शब्द है तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है, जो कि दो शब्दों से जो है मिलकर बना है। कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है सर्वनाम? सर्वधन नाम से मिलकर बना है सर्वनाम, जिसमें सर्व का जो अर्थ होता है सबका और अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ये पॉइंट आप लोग नोट करिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट ही पूछे जाते हैं। ओके, अगला पॉइंट ये है कि सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता बल्कि संज्ञा शब्दों की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट नोट करना है, कोई भी अक्षर आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है बल्कि वही अर्थ बना रहता है। क्या कह रहा है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है बल्कि वही अर्थ बना रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, या हो गया, वाह हो गया आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। अगर हम इनका प्रयोग करते हैं वाक्य में तो उसके अर्थ का जो है परिवर्तन नहीं होता है, वही अर्थ रहता है अगर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो। ठीक है, चलिए ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला कि हिंदी में कुल मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो 11 है भैया। कौन कौन से? मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनामों की संख्या आपको याद रखना ही है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, किंतु प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अगर भेद पूछे तो 6 भेद होते हैं, अगर संख्या पूछे तो 11 होते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नोट कर लिए हैं आप लोग। चलिए PDF का आप लोग ज़्यादा वेट मत किया करें, क्लास से ही आप लोग देख लिया करें और रिवीजन आप लोग किया करें, ज़रूर से ज़रूर रिवीजन किया करें। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अभी आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करना है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का फ़ायदा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक आप लोग सिलेबस को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में मज़ा नहीं आएगा।
कम स्कोर जाएगा, डीमोटिवेट आप लोग होंगे। तो मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग सोच रहे होंगे कि आप भी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाते हैं, मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाता हूँ वो टॉपिक वैसे करवाता हूँ, यानी कि जो मैं पढ़ा चुका हूँ वही क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, आपका रिवीजन करवाता हूँ। फालतू के क्वेश्चंस नहीं करवाता, इधर उधर के जो मतलब नहीं पढ़ाया हूँ उस क्वेश्चन को अभी मैं नहीं करवाता हूँ। तो इन क्लासेस को ज़रूर देखा करें आप लोग, ऐसा जो है मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो सर्वनाम के भेद हैं, छः भेद हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसके बाद दूसरा जो है आपका भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह लगा रहता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ लगा रहता है। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें जो सो जैसे वाक्य में मिल जाए तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या लगा रहता है, और निजवाचक सर्वनाम में आप, अपना, अपने, आप ही, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इनको आप लोग इसी तरह बना के नोट करिएगा। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। और काफ़ी सारे जो है कमेंट आ रहे थे कि सर हमें आपकी क्लास भी देखनी है, सर कुछ बताइए कि हम अपने से भी तैयार करते रहें सेल्फ से। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग जैसे अपने से भी तैयारी करना चाहते हैं, कम पैसों में पूरा मटेरियल पाना चाहते हैं, तो आप लोग ये हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करना ज़रूरी है, ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। शॉर्ट नोट्स है, 500 पेज की ये PDF है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मात्र 149 रुपये में आपको ये पूरा मटेरियल मिल रहा है। कैसे परचेज करना है इस PDF को, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपसे पूछा जाएगा। जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुल होता है तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये घर वगैरह नहीं जाती है, ये PDF है 500 पेज की। ठीक है, तो बहुत ही हेल्पफुल करेगा ये क्रैश कोर्स हमारा। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, और ये क्रैश कोर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है। अगर क्रैश कोर्स जैसे परचेज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। अभी मैंने आपको बताना 6 भेद होते हैं। ठीक है, कोई कुछ कैसा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सब कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और, जो कोई एंड और कोई, और कुछ, कोई एक, हर कोई, जो कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई आदि, ये सब क्या है, संयुक्त सर्वनाम है सब। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से अथवा संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। ये पॉइंट को लिखिए ज़रूर। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष, वचन एवं कारक के आधार पर होता है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि सर्वनाम का रूपांतरण जो है किसके आधार पर होता है, तो पुरुष, वचन एवं कारक के आधार पर होता है। ठीक है, सर्वनाम में कितने कारक होते हैं? 7 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 7 कारक होते हैं। इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। ठीक है, वैसे 8 होते हैं ना, तो इसमें संबोधन आपका नहीं होता है। चलिए, यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अभी मैंने आपको बताया था, आप, अपना, अपने, आप, स्वयं, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। अगर आप लोग इसे ही अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इसी पॉइंट में से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। एंड यद्यपि सर्वनाम विकारी शब्द है परंतु लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम में वचन एवं कारक के आधार पर विकार होता है। तो ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बोर नहीं होना है आपको क्लास देख के। ठीक है, चलिए अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। अब आपको समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? अभी मैंने बताया था ना, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। चलिए बताइए सभी लोग, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये किसका जो है एक प्रकार है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। अभी स्टार्टिंग बताया था ना, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पे पुरुषवाचक दिया गया है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पिछले साल भी यानी कि 2021 में भी हमारे चैनल से कई लोग पढ़ के तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज वो जो है
पाए हैं तो आप लोग भी ज्वाइन रहें, आपका भी एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। बस जितना मैं मटेरियल आपको दे रहा हूँ पिछली बार की अपेक्षा इस बार मैं बहुत ही अच्छा मटेरियल दे रहा हूँ, केवल यूट्यूब पे ही फ्री में दे रहा हूँ। तो आप लोग इस मैटर को ज़रूर नोट करिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर व्हाट्सएप पे सेंड किया करें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ, क्योंकि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, जो है बना रहे हैं नोट्स वगैरह, तो मैं थोड़ा मोटिवेट होऊंगा। चलिए, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य के सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य के सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? निश्चयवाचक या पुरुषवाचक या संबंधवाचक या निजवाचक? तो निजवाचक तो है नहीं है, ना ही संबंधवाचक है, ना ही निश्चयवाचक, तो ये आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, ये आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है, अन्य पुरुष के अंतर्गत, ठीक है। जैसे मैं, हम आ जाए, मैंने आ जाए, मेरा आ जाए, मुझको आ जाए, तो ये उत्तम पुरुष में आता है, आएगा तो पुरुषवाचक ही सर्वनाम। ये इसके भेद हैं, मैं, तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष में आता है, यह, वह, ये, वे, ये सब अन्य पुरुष में आते हैं, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अभी मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे देखिए, वह कल मुझसे मिलने आएगी, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। देखिए, उत्तम पुरुष, सबसे पहले उत्तम पुरुष का नोट करिए आप लोग। ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। उत्तम पुरुष में जैसे मैं आ जाए, उसके बाद हम आ जाए, इस पॉइंट को नोट करिए। मुझे आ जाए, मैंने आ जाए, और पॉइंट नोट करिए, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें, ये सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब मध्यम पुरुष डालिए यहाँ पे, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, आपको, आपके, ये सब मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में आपका कौन कौन सा आता है? अन्य पुरुष में आपका यह, वह, ये, वे, उन, उनको, उन्हें, उसके, इसने, इन्हें, ये सब के आते हैं, अन्य पुरुषवाचक के आते हैं। तो यहाँ पे वह है ना, तो यहाँ आपका अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा सर्वनाम। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो ये आपका संबंधवाचक है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। जैसे कोई आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपको मैंने अभी बताया है कि कोई आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। चलिए, वाक्य में कोई कुछ आ जाए तो वो अनिश्चयवाचक होता है। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? ये संयुक्त सर्वनाम का है, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था आपको। चलिए, आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। जहाँ पे अपनेपन का जो है बोध हो तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? निजवाचक वाला बहुत ही सरल है, जिसमें आप आ जाए वाक्य में, अपना आ जाए, अपने आ जाए, आप हो जाए, स्वयं आ जाए, यानी कि ऐसे सर्वनामिक शब्द जो है जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा,
तो इसका बताइए, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? पुरुषवाचक। अभी मैंने बताया था ना, वे आ जाए तो। चलिए, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या? तो वे जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप जो है कार्यक्रम की पूरी तैयार कर ली है। अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पे अपने आप यानी कि स्वयं का हो रहा है ना, तो निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। ठीक है, जिसमें स्वयं की बात हो तो वहाँ आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 11 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक लगा हुआ हो जिसके लास्ट में, तो आपका प्रश्नवाचक होता है। आंख मूंद के आप लोग लगा सकते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें बताना है आपको कौन सा है, तो कौन है आपका, कौन। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना यहाँ पे, तो आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कौन। ठीक है, चलिए, अच्छा एग्जाम्पल मैं बता दूँ कौन वाला। जैसे एक एग्जाम्पल, कौन खेल रहा है, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में, ये ट्रिक है एक। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको जो है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। चलिए, जितने भी अभी मैं पॉइंट लिखवाया हूँ उन सभी से जो है संबंधित हैं ये प्रश्न। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो संबंधवाचक है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं 40 से 45 प्रश्न और सॉल्व करवाऊंगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, यानी कि सर्वनाम आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, थ्योरी वाली जो अभी मैंने चीज़ें लिखवाई हैं उनको ज़रूर नोट करिएगा अपने नोटबुक में। कोई आपसे मिलने आया है में रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? मैंने अभी आपको बताया था ना कि जहाँ पे कोई कुछ आ जाए, वाक्य में कोई कुछ आ जाए तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सो फ्रेंड्स, यही थे 15 क्वेश्चंस। इसके बाद में 40 प्लस कल क्वेश्चंस करवा दूंगा, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, यानी कि सर्वनाम आपका क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। और इसमें मैंने स्टार्टिंग में जो पॉइंट लिखवाए हैं उन पॉइंट को ज़रूर नोट करिएगा। ये क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए, अब मैं आप लोगों से जो है एक क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। क्वेश्चंस ये है, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। मिलते हैं अगली क्लास पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।